फ्रांस में एक टीचर की हत्या को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। फ्रांस भी जानता है कि आतंकवाद की विचारधारा के खिलाफ उसे सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा हैरत होगी जब हम आपको बताएंगे कि फ्रांस में जो आतंकवाद फैल रहा है उसका कनेक्शन सीरिया और इराक से ज्यादा ब्रिटेन से है। लेकिन उससे पहले देखिए पेरिस में टीचर का सिर काटने वाले आतंकी का एनकाउंटर हुआ कैसे। फ्रांस में 16 अक्टूबर की शाम को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए एनकाउंटर का ये वो वीडियो है जब फ्रांस की पुलिस ने टीचर का गला काटने वाले आतंकवादी को घेर लिया था। ये पेरिस के करीब इरागनी इलाके का वीडियो है। पुलिस ने आतंकवादी को घेरा हुआ है, उस पर पिस्तौल तानी हुई है, उसे लगातार वार्निंग दी जा रही है। लेकिन आतंकवादी ने पुलिस की बात नहीं मानी। वो अपनी प्लास्टिक की गन से पुलिस पर पैलेट फायर करने लगा। आतंकी के पास चाकू भी था और फिर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस को एक नहीं 9 गोलियां चलानी पड़ी। एक बार फिर देखिए कैसे 9 गोलियों में आतंकवादी का काम तमाम हो गया। और 18 साल का वो आतंकवादी इस एनकाउंटर में मारा गया जिसने पेरिस में एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी थी। यह हमला पेरिस के पूर्वी पश्चिमी इलाके में कॉन्फ्रेंस सो होनोरी नाम के एक स्कूल के पास हुआ था। कातिल अब्दुल्लाह चेचेन मूल का था। उसकी उम्र 18 साल थी। वो मॉस्को में पैदा हुआ और फ्रांस में एक रिफ्यूजी के तौर पर आया था। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था। जांच में पता चला है कि अब्दुल्लाह का टीचर सैमुअल पैटी से ना ही उनके स्कूल से कभी कोई संबंध रहा था। स्कूल टीचर सैमुअल पैटी के दिल दहला देने वाले मर्डर में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके माँ बाप, उसके दादा और 17 साल का भाई भी शामिल है। ये सभी चेचेन मूल के हैं। इस मर्डर के खिलाफ पूरे फ्रांस में गुस्सा है। लोग जिनमें बड़ी तादाद में टीचर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्लेकार्ड और बैनर पर लिखा है, मैं एक शिक्षक हूं। वो करीब 4:50 पर क्लास से जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। वो अच्छे इंसान थे, हमारे साथ बहुत अच्छे थे। मुझे मालूम नहीं और क्या कहूँ। हम गुस्से में हैं, दुखी हैं और बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं। सैमुअल पर हुआ हमला ये बहुत ही भयानक है और ये अंत नहीं है। बदकिस्मती से ये सिर्फ शुरुआत है। फ्रांस में टीचर सैमुअल पैटी के मर्डर को कैसे अंजाम दिया गया, 18 साल के कातिल के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, ये सब जानना चाहते हैं। बताया गया है कि हमला करने से पहले कातिल स्कूल के बाहर टीचर सैमुअल पैटी का इंतजार कर रहा था। वो वहां से गुजर रहे छात्रों से पूछ रहा था कि सैमुअल पैटी कौन है। जब सैमुअल पैटी स्कूल से घर की तरफ लौट रहे थे तब अब्दुल्लाह ने उनका पीछा किया और उनके सिर पर चाकू से कई हमले किए, फिर उनका सिर काट डाला। Cet enseignant se trouvait sur le chemin. सैमुअल पैटी 47 साल के थे। वो स्कूल खत्म होने के बाद घर जा रहे थे जो वहां से करीबी था। जब उन पर हमला हुआ तो उन्हें सिर में कई गंभीर और गहरी चोट आई। उनके पेट पर भी वार किया गया और बाद में उनका सिर काट दिया गया। अब्दुल्लाह के पास हथियार के नाम पर 12 इंच का एक ब्लेड था, यानी करीब 30 सेंटीमीटर लंबा चाकू। टीचर को मारने वाले आतंकी को सजा सिर्फ 600 मीटर दूरी पर मिल गई। पुलिस ने कुछ मिनट की जद्दोजहद के बाद 9 राउंड फायर किए और उसका खेल खत्म हो गया।
पुलिस की तरफ से चलाई गई 9 की 9 गोलियां निशाने पर लगी। हमलावर के जिस्म पर 9 गोलियों के निशान हैं। उसके पास एक बड़ा चाकू था, एक एयरसॉफ्ट गन थी। ये दोनों चीज बरामद हुई हैं। उसके पास से एक रेजिडेंस परमिट भी मिला है जो इसी साल 4 मार्च को जारी हुआ था और 2030 तक वैध था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। वो 12 मार्च 2002 को मॉस्को में जन्मा था। वो चेचन मूल का एक रूसी नागरिक था। यहाँ फ्रांस में उसे शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। फ्रांस की ये खबर दुनिया की सुर्खियों में बनी हुई है। हर तरफ पेरिस में हुए इस कत्ल की बात हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फ्रांस में कट्टरपंथी कैसे इस तरह की वारदात कर रहे हैं। यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ मीडिया में पेरिस का मर्डर छाया हुआ है। कातिल की बातें हो रही हैं। टीचर सैमुअल पैटी के बारे में भी लोग पढ़ रहे हैं। सैमुअल पैटी इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे। उन्होंने कक्षा में अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा करते हुए शार्ली एब्दो में प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद के वो कार्टून दिखाए जो पत्रिका ने 2015 में छापे थे। सैमुअल पैटी ने जब क्लास के कार्टून दिखाए तब उन्होंने मुसलमान छात्रों से कहा था अगर वो इस कार्टून से आहत होते हैं तो वो अपना चेहरा दूसरी ओर कर लें। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में कुछ मुसलमान अभिभावकों ने इस बारे में शिक्षक की शिकायत भी की थी। फ्रांसीसी जांच एजेंसियों के मुताबिक टीचर सैमुअल पैटी को लेकर स्कूल के हेडमास्टर को कई फोन आए थे। उन्हें धमकियां भी मिली थी। हम ठीक हो जाएंगे, हम सब एक साथ मिलकर उठेंगे, हम फिर से उठेंगे। सबकी एकजुटता की भावना के लिए बहुत शुक्रिया। यही बात है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ हॉनरी को अलग बनाती है। आखिर फ्रांस जैसे आजाद ख्याल वाले मुल्क जहां अभिव्यक्ति की आजादी की बात पूरी दुनिया करती है, वहां ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? फ्रांस भी इस बात को जानता है। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 70 लाख है और इनमें 50 लाख मुसलमान हैं। फ्रांस की जनसंख्या में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि फ्रांस तो हमेशा से यूरोप में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी वाला देश रहा है। तो फिर फॉल्ट लाइन यानी खराबी कहां है? अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट सोफन सेंटर के मुताबिक फ्रांस के 1910 नागरिक ISIS में शामिल हुए। इनमें से बहुत से आतंकवादी हैं जो पूरी तरह ट्रेंड थे। वो वापस फ्रांस भी लौटे और सामान्य जिंदगी गुजारने लगे। 2015 के बाद पेरिस, लंदन, ब्रसल्स समेत कई शहरों में ISIS के हमले हुए। सिर्फ फ्रांस में 230 से ज्यादा लोगों की ऐसे हमलों में मौत हुई। ISIS का सिविलियन वर्जन माने जाने वाले आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर, जिस पर भारत में पाबंदी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाबंदी है, सभी खाड़ी देशों में बैन है। रूस और सेंट्रल एशिया से लेकर चीन, जापान और अमेरिका भी उसे आतंकी संगठन मानते हैं। वो ग्रुप लंदन में अपना हेडक्वार्टर खोले हुए है और वहीं से पूरे यूरोप और दुनिया में उसकी गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में फ्रांस जैसे मुल्क में अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह हिजबुत तहरीर जैसे संगठन है और इसमें कोई शक नहीं कि लंदन से ऑपरेट करके वो पूरे यूरोप में मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में फ्रांस के मुस्लिम नेताओं ने टीचर सैमुअल पैटी की हत्या की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वो फ्रांस के साथ इस आतंकी संगठन के खिलाफ खड़े। बलिया गोलीकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर ब्रेक के बाद।